चलिए स्टार्ट करें ना। क्या पढ़ना है? एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मूला ऑफ गैस या दाब के लिए व्यंजक। ये निकलेगा तो जो निकलेगा एक्सप्रेशन वह प्रेशर का ही निकलेगा। हम लोग पढ़े हैं पी भी और टी, है ना। पी भी इज इक्वल टू आर टी। आर इज गैस कांस्टेंट, एन आर टी अगर लगा देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर। अब देखिए 50 ग्राम के शब्दों में पिंकी या पगली से लिखिए ना जी। अच्छा देखिए यहां पे कोई मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, जिसका मास कितना है? m है। अब देखिए अगर इसमें किसी गैस में जब मॉलिक्यूल्स होंगे एक कंटेनर में, उसको हमने बंद कर दिया क्यूबिकल कंटेनर में, तो उसमें जब फोर्स लगेगा तो इधर उधर भटकेगा, कपार पीटेगा, यह दीवार से वो दीवार पर टकराएगा। तो यह अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी कितना है? c1। ठीक है, वेलोसिटी कितना है? दिखाई दे रहा है? दे रहा है, हाँ, c1। आपने पढ़ा होगा इससे पहले वेक्टर हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी अगर ये कोई एफ फोर्स है तो इसका 2 कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट भी होगा, एक्स वाई और जेड होता है ना। तो ये मूव इधर उधर जब करता है तो इसका 2 डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन कौन? पहले कंटेनर को बना लो। कंटेनर को क्या बना ले हम? ए बी सी मार दें कि सी बी डी मार दीजिए। कहां से मारे? यहां से मारते हैं। ए बी सी डी हो गया। ई एफ जी एच आई मार दिए, हो गया। यह चारों तरफ मूव करेगा तो यह जो डायरेक्शन होगा, मान लो एक ये डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन होगा या नहीं? एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन कौन होगा? ये होगा ना। ये हुआ एक्स डायरेक्शन, ये हुआ कौन सा? वाई डायरेक्शन, और ये कौन हुआ? जेड डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में जब करेगा तो इसकी यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब ये c1 था तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वेक्टर में, अगर ये है तो ये अगर f है तो ये क्या बनेगा? fx। ये क्या बनेगा? fy। और ये क्या बनेगा? fz अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर। बनेगा या नहीं? तब देखिए इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? c1 x कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? c2 c1 y। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? c1 z। 3 वेलोसिटी हुआ। यह ओनली 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, इसमें एक मॉलिक्यूल्स गैस में थोड़े होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यह क्यूबिकल क्या है? एक सिस्टम है। एक सिस्टम यानी निकाय। इसमें क्लास से क्या होता है? एक सिस्टम होता है। तुम एक इंडिविजुअल पर्सन हो और टोटल क्लास मिलके जितने भी हैं इसमें सभी मिलके ना एक सिस्टम में आएंगे। क्लास एक सिस्टम है। तो अब हम इसकी शुरुआत कहां से करें? लेट मत जाओ, ठंडा का मौसम है, अभी लेटने में मजा आता है। लेट n मोलिकुल्स किसमें? इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी? n मोले। ये तो m था, इंडिविजुअल था, और n मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, इन क्यूबिकल कंटेनर ऑफ मास m हो सकता है। एगो का मास कितना है? 1। टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है? n मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास
टोटल मास को हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम। एगो का मास एम, तो 10 गो का मास कितना, 10 एम। तो एन मोलिकुल्स है, तो एन मोलिकुल्स का मास कितना, ये क्या हुआ, माना क्या हुआ पूनम ढिल्लो मामा, माना कि घनाकार पात्र में एन अणु है जिसका द्रव्यमान कितना है जी, द्रव्यमान कितना है, एम है ना। तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, एम बराबर एन गुने एम। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज और बताओ कि रो, इसको क्या कहते हैं हम, डेंसिटी, या डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व को हम किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम, मास कितना, मास कितना, टोटल मास एन एम बटा वॉल्यूम क्या होगा, बी। इतना तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। अब इस कंटेनर का यहां देख एक चीज, इस कंटेनर का लेंथ कितना है, एल है। तो सारे ये भी एल होगा है, और कौन, ये भी एल होगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन एम एल क्यू होएगा, कोई दिक्कत, ये तो खंडानी बेरामी है। और एक चीज, इसकी वेलोसिटी है और सारे टर्म में है, तो इसका माध्य वेलोसिटी निकालते हैं, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसका, सी आर एम एस बराबर क्या होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर होगा, अब प्लस डैश 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 सी एन का स्क्वायर। अब बटा में क्या होगा, एन हो जाएगा। कै गो है, 1 2 3 4 एन है, तो एन ना होगा। अब देखो क्रॉस मल्टी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर आया। चलिए यहां मास m एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ कंटेनर बराबर L। कंटेनर का साइड यहां L है ना, एक चीज छूट गया था इसके जोड़। चलिए मिटा ना, ये हो गया ना सब है। चलिए देखिए, अब यहां से शुरू होता है हम लोगों की कहानी। किसकी कहानी, गैस की कहानी। देखिए, कंसीडर ए मोल, यानी एक मोल पर हमें, एक मोल पर विचार हम करते हैं, ठीक है। मोल नहीं, कंसीडर ए मोलेकुल्स ऑफ मास m moves with velocity c1। कंसीडर ए मोलिकुल्स,
एक मॉलिक्यूल्स पर हम सोचो कि ये मॉलिक्यूल्स जिसका मास कितना है, m है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, c1, है ना। देयरफॉर c1x, c1y एंड c1z आर कंपोनेंट ऑफ c1, है कि नहीं। या c1x, c1y, c1z इस सब का क्या है, कंपोनेंट है, यानी घटक है। इसका हिंदी क्या होगा, माना m द्रव्यमान के अणु c1 वेग से क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, घूम रहा है, से गतिशील है, गतिशील है। ये c1 c2 c2 क्या है, घटक है, ठीक है। उसका तीन घटक हुआ पिटास। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल क्या होता है, c1, यहां देखे c1 रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, c1x प्लस c2x प्लस c3x, होगा कि नहीं, होगा। ये वेक्टर रूल में है, याद है तुमको, वेक्टर रूल। अब प्लस cn भी दे सकते हैं हम, दे चाहे नहीं दे, हटाओ, उससे मतलब हमको नहीं है, दे दो cnx, होगा ना, हो सकता है या नहीं। अब तो हमको तो वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो याद है तुमको f बराबर हम क्या निकाले थे, रिजल्टेंट fx1 प्लस fx2 प्लस fx3। तो ये क्या हो जाएगा, c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको हटा देंगे तो रूट मीन, रूट अमीन क्या हो जाएगा, c1x प्लस c2x, होगा ना कि नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका कई गो कंपोनेंट है, x y और z है। तो c1x, c1y, c1z और cn दे दो कुछ, cn रहेगा, c1n हो गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस c2 x c2y, बट सब गड़बड़ हो जा रहा है, c1y और प्लस c1z सबका क्या हो जाता है, स्क्वायर। इस पर से अगर रूट हम हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब देखिए, मोमेंटम, मोमेंटम जब उसमें वेलोसिटी आएगी तो उसमें मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम ऑफ मोलेकुल्स, मोलेकुल्स इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम ऑफ मोलिक्यूल्स इन एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्स दिशा की ओर संवेग, अणुओं का संवेग, अणुओं का संवेग क्या होगा जी, हमको बताओ तो। संवेग किसको हम कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान इसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान, और इसको क्या कहा जाता है, वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान कितना है कि नहीं है, नहीं लेंगे हम, एक मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तब ना टोटल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। तो क्या होगा, मास क्या है एक मॉलिक्यूल्स का, इसका m,
और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है? क्या है? c1x। ये क्या हो गया है? क्या हो गया? मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम तो निकल गया, इसके साथ एक लोचा है। अगर यहां से ये गया तो यह क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा किस वाल को? बी सी एफ जी वाल को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तब स्ट्राइक करेगा तो फिर क्या होगा? इधर आएगा, इधर आएगा और इसमें टकराएगा। इससे टकराएगा तो फिर उधर जाएगा, जाएगा तो टक्कर कैगो हो जाएगा? 2 बार। एक बार जब इधर से यह टकराया, क्या होगा? एक बार गया, मारा, फिर स्पीड से दनादन 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 दिए जा रहा है। मार के देखते हो क्या? है ना? तो इसका वो नहीं हटेगा जी, नहीं हटेगा, मिटाओ। नोट करो, नोट करो। हुआ तो रो इतना। देखो ये तो मोमेंटम निकल गया, है ना? जब इसमें ये टकरा रहा है तब मोमेंटम है। और टकरा के वापस भी आएगा या नहीं आएगा? उसमें भी मोमेंटम होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर क्या होगा? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में था, अब ये किधर? विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। तो मोमेंटम क्या होगा? निगेटिव m क्या होगा? c1x हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो बोल दो वही है। अब बताओ कि चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या हुआ? टक्कर, टक्कर के बाद संवेग, संवेग, है ना? अब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन, है ना? संवेग में, संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन का कितना होगा जी? परिवर्तन पहले कितना था? इतना, उसमें से बाद उसको घटा देंगे तब ना परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाए? पहले वाले में से। तो क्या पहले वाला क्या था? mc1x और माइनस घटेगा, क्या घटेगा? माइनस mc1x, यही ना? अभी माइनस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2mc1x हो जाएगा। कोई चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम संवेग में परिवर्तन कितना निकला था? कितना निकला है? डेल्टा पी कितना निकला है? 2mc1x। किसमें x क्यों दिए हैं? क्योंकि x डायरेक्शन में, हाँ, मोमेंटम किस डायरेक्शन में? अगर a को हम निकाल देते हैं x डायरेक्शन का मोमेंटम, तो ऐसा तो नहीं है कि y डायरेक्शन वाला और z डायरेक्शन वाला दूसरा तरह से निकलेगा। मॉलिक्यूल्स तो वही है ना? तो x डायरेक्शन में जितना होगा वो सेम वही चीज y डायरेक्शन में भी होगा और सेम वही चीज z डायरेक्शन में भी होगा। केवल इतना ही अंतर होगा कि यहाँ x की जगह y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलर, है ना? हमको निकालना क्या है? प्रेशर के लिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एरिया तो निकल जाएगा। मान लो यहाँ L है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L होगा या नहीं?
एल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फोर्स निकालना जरूरी है। तो इस चीज में से हम फोर्स कहां से लाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने क्या कहा सेकंड लॉ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती, यानी बल के बराबर होता है। कोई भी कांस्टेंट दे देंगे, कांस्टेंट कॉमन मान लेंगे, खत्म हो जाएगा, समझ हो जाएगा ना। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? पहले फोर्स। अब फोर्स के लिए क्या चाहिए? लगाए गए दर, टाइम, टाइम चाहिए ना, फोर्स अपॉन टाइम। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? टाइम टेकन, टाइम टेकन लिया गया समय, समय होगा ना। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? समवेग होता है। पाड़े जी मारेंगे ना तो नाक में घुस के ब्रेन में जाके लिखने लगे। इधर चलो, है ना, इधर द्रव्यमान और वेग वेलोसिटी है उसमें। तो वेलोसिटी कब आया? जब डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस होने में कुछ टाइम लगेगा ना, नहीं लगेगा। टाइम क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस ले लेगा नहीं, माइक लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बोल्ड है मेरा। ये तो बोलिए। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्या होगा? डिस्टेंस कितना? कल जैसा फिर मत पूछना कि सर बीच में है तो कैसे दुगुना हो जाएगा, समझा चुके हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां एक्सट्रैक्ट करने में जाएगा तो एल, और फिर यहां से यहां आया तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? यहां लिख दे, T इज इक्वल टू क्या होगा? 2L अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, जल्दी बोल, वेलोसिटी क्या है इसका? अरे वेलोसिटी सी नहीं माने हैं, सी, और क्या होगा? 1, और क्या होगा? x, C1 x। कोई दिक्कत? अब हम निकाल दो फोर्स। फोर्स, फोर्स इसका हिंदी क्या होगा? नहीं हिंदी लिखनी कि पूनम ढिलो के बुखार लग जाएगा। फोर्स जो निकलेगा क्या निकलेगा? F इन x डायरेक्शन कि किस में? तो फोर्स बराबर क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम बटे, मोमेंटम को चेंज होने में समय लगेगा कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? किससे इंडिकेट करते हैं? P से। अब देखो तो यहां लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2mc1x होगा। अब बता ये क्या, T कितना? T कितना आया? 2L, 2L। अब बटा में क्या है? C1x। तो हम चाहें तो बड़ा आराम से C1x को हटाएंगे तो C1x कहां चला जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? साहब गए तो क्या हुआ? Fx इज इक्वल टू mc1 का स्क्वायर x बटा l आ गया। कोई दिक्कत है? फोर्स ड्यू टू molecules in x direction, force due to molecules in x direction। x डायरेक्शन में मोलिकुल्स कितना होगा? फोर्स टोटल Fx कितना होगा हमको बताओ। ये तो हुआ, और यानी कि m बटा C1 स्क्वायर x बटा l हो गया कि नहीं हुआ? ये मत दो, C1x आ गया, C1x। तो मोलिकुल्स एक गो होगा कि बहुत सारा होगा? ये तो एक मोलिकुल्स के लिए निकाला गया। फोर्स फॉर 1 मोलिकुल्स हो गया।
तो ये कंटेनर में क्यों गैस जो है तो केवल एक गो मॉलिक्यूल्स होगा कि ढेर होता है? ढेर होता है, कहता ना। तू बहुत कहती हो तो हमको शर्म लगता है। 50 ग्राम है ये है तो तुम बहुत, तुम तो अपने आते चुके हैं। चलो देखिए, ये तो एगो के लिए था तो C1X हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? C1 स्क्वायर X प्लस C2 स्क्वायर X प्लस डैश 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 CN स्क्वायर X। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जब एक मॉलिक्यूल्स के लिए इतना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए C1 C2 डैश 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 CN, माने n मॉलिक्यूल्स तक जा सकता है। एनी प्रॉब्लम? अब क्या निकालेंगे हम? प्रेशर। प्रेशर निकालना है, मेन तो प्रेशर है ना है। इसको पहले नोट कर लो, नहीं जाएगा, खाइबे नहीं करेगा, करेगी ना घोटेगा। एक चीज बताइए डायरेक्ट, आ कैसे गया? ई वाला हाँ, अरे पागली, मान लो देखो ये क्या है? MC1 स्क्वायर X बटे L प्लस MC2 स्क्वायर X बटे L प्लस MCN स्क्वायर बटे L होगा। तो M बटा L सब में है, M बटा L कॉमन ले लिए, ये सब बच गया। कैसे आया, समझ में आया ना? टोटल के लिए देंगे ना, n है, पहला के लिए, दूसरा के लिए वो, तीसरा के लिए वो, चौथा के लिए वो, आगे तक n तक बढ़ा, कॉमन आउट कर लिए इसको। चलिए देखिए अब क्या होगा? फोर्स, सॉरी प्रेशर। प्रेशर चूंकि निकालना क्या है हमको? प्रेशर के लिए एगो प्रेशर निकाले ला अपना कलम कुकलम करना पड़ा। प्रेशर इन क्या? x डायरेक्शन, x दिशा में दाब। दाब हमको x दिशा में निकालना है, एगो का कि टोटल का? एगो का निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों चल? इंट्रीगेट कर दे। इंट्रीगेट। अच्छा, x डायरेक्शन क्या होता है बोलो? P इन x डायरेक्शन, Px लिख दे, है बरोबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो x डायरेक्शन में फोर्स और एरिया फिटास। अब देख ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं F x, अब बता एरिया पहले ही हम निकाले हुए हैं। एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी L, ब्रेथ भी L, तो क्या होगा? होएगा, कौन प्रॉब्लम? अब देखो प्रेशर इन x डायरेक्शन, फोर्स कितना आया? M L आ गया। गुनाई हमारा घर जाएगा बट्टा वाला। तो अगर हमें यहां लिख दे L स्क्वायर, ध्यान से देखना, हम कुछ शॉर्ट करने जा रहे हैं एक लाइन। अगर L स्क्वायर में L से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिटास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और उसके बाद M के साथ कुछ और लगा हुआ है, C1 स्क्वायर X C2 स्क्वायर X प्लस डैश 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 CN स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? समीकरण 1 दे सकते हैं C की तरह। हाँ, क्या समझा दे? P कहां से आ गया? कहां थी? यहां था। फोर्स बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एरिया कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, L स्क्वायर हो गया। अब यहां पे फोर्स कितना है? F बटा L स्क्वायर है कि नहीं? अब पहले से क्या है? पहले से फोर्स कितना है यहाँ? M बटे L, तो एक और L आ जाएगा, L क्यू हो गया। हट, घिना दिया सब। हो गया कि नहीं?
ये कितना हो गया एल क्यू इक्वेशन। अब क्या करें हम, इसी तरह हम निकाल सकते हैं नहीं में क्या, अब गलती हो गया, अब सही हो गया, सिमिलर। चलो पी वाई क्या हो जाएगा उसी तरह एम बटा एल क्यू और C1 स्क्वायर वाई प्लस C2 स्क्वायर वाई प्लस डैश 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 CN स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं हम, ये थर्ड था, पहले से दूगो है, देख लो। पी जेड बराबर क्या होगा, एगो है तो ले नहीं यार, दो गो कर दे, तीन गो कर दे, क्या मैं इतना अपने से करना है तो फिर इतना माथा पच्ची करेगा। चलो देखो पी जेड क्या हो जाएगा उसी तरह एम बाई एल क्यू C1 स्क्वायर जेड प्लस C2 स्क्वायर जेड अब प्लस डैश 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 CN स्क्वायर जेड आ गया। अब प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर कितना होगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर सम होगा या नहीं। अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल ने क्या कहा था याद है, पढ़ाए हैं प्रेशर में, तुम भी थी, ये पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे, पढ़ाए थे P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, या P1 बटा P2 बराबर P2 बटा P3 पढ़ाए थे। यानी सभी दिशा में सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, समान होता है, तो इनके अनुसार Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सभी दिशा में जब प्रेशर क्या है समान है तो इसका हम एवरेज प्रेशर निकाल देते हैं, निकाल दे, नीचे जगह है, हाँ है, एवरेज तुरंत हल्ला करेगी पास्कल के अनुसार, पास्कल के अनुसार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, देखिए एवरेज, एवरेज या मीन, इसको कह सकते हैं मीन वैल्यू कि नहीं कह सकते हैं। एवरेज प्रेशर, प्रेशर exerted by gas on the wall of container, एवरेज प्रेशर, इसका मतलब क्या, लिख लो जल्दी है, लिख लो। गैस के द्वारा कंटेनर पर, घनाकार पात्र पर लगाया गया औसत दाब, गैस के द्वारा घनाकार पात्र पर लगाया गया औसत दाब, औसत दाब क्या होगा जी, कैसे निकालेंगे, यानी कि P निकाल सकते हैं, P बराबर गैस के द्वारा किन किन डायरेक्शन में लग रहा है, X Y Z है ना, तीनों डायरेक्शन में, यानी कि Px प्लस Py प्लस Pz, उसको डिवाइड कर देंगे किससे,
होगा या नहीं होगा? पक्का पकिया होगा? होगा ना डिवाइड? क्यों होगा? मीन वैल्यू निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए जितना रहता है उसको जोड़ते हैं, जैगो संख्या है बटा में लिख देते हैं। तब इसको लिख सकते हो तुम, पी एक्स कितना था? बोलवे नहीं करेगा पी एक्स कितना था? एम पहले ई जो है 3, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, है? नहीं समझे? अरे बताइए, अरे 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई, वही चीज तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, 1/3 हम कॉमन आउट कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो पी एक्स में क्या कॉमन है? एम बटा एल क्यू है। अब बाद बाकी को हम लिख देते हैं, क्या क्या था? C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस CN अगले पार्ट CN एक्स प्लस कुछ भी नहीं, CY स्क्वायर, सॉरी C1 Y प्लस C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर Y प्लस डैश 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 CN स्क्वायर हो सकता है। अब प्लस C1 Z स्क्वायर Z प्लस C2 स्क्वायर Z प्लस डॉट 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 CN स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? एनी प्रॉब्लम? चलो इसके बाद क्या होगा, फटाफट बताते जाओ पीछे से। क्या होगा? M/3L क्यू। और उसके बाद क्या होगा? देखिए, टोटल 1 वाले को एक जगह कर देते हैं और 2 वाले को एक जगह कर दो और n वाले को, तो क्या होगा? C1 स्क्वायर एक्स प्लस C1 स्क्वायर वाई प्लस C1 स्क्वायर, एक जात वाला की एक जगह कर दिए हैं? दोनों जात को अलग अलग किए हैं कि नहीं? और संजोग से बीच वाला काले उसके यहाँ पहुंच गया 50 ग्राम के यहाँ, तो हमको बुलाए नहीं की, ये अपने ओगरे में मिलके। चलो दूसरा क्या होगा? इधर देखो, C2 स्क्वायर एक्स प्लस C2 स्क्वायर वाई प्लस, हाँ ठीक है, C2 स्क्वायर जेड हो गया। अब प्लस CN स्क्वायर एक्स प्लस CN स्क्वायर वाई प्लस CN स्क्वायर जेड हो जाएगा। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग RA में सब वैल्यू हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाए थे कि 1 वाला आ जाएगा, फिर 2 वाला आ जाएगा, फिर 3 वाला, मैंने बढ़ते बढ़ते अंत तक आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं M/3L क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमको ये बताओ, बराबर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 CN स्क्वायर। काहे कि RMS वैल्यू में हम दिए हैं ना, C इज इक्वल टू C स्क्वायर एक्स प्लस C स्क्वायर वाई प्लस C स्क्वायर जेड। तो इसके लिए क्या हो गया? C1 ये 1 वाला है तो C स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये 2 वाला है तो C2 स्क्वायर, और n वाला है तो n स्क्वायर। ये कौन सा वैल्यू है? बट वी नो दैट क्या जानते हो कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डैश 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 CN स्क्वायर इज इक्वल टू NC RMS होता है। तो ये
इसके जगह, ये टोटल के जगह, इसके जगह हम हाई रख दें, कोनो प्रॉब्लम होगा? नहीं ना होगा। तो P बराबर क्या होगा? m/3 इंटू n c²। इस c² क्या हुआ? बुक में केवल c² दिया रहता है, लेकिन यह c क्या है? RMS वैल्यू ऑफ क्या? c क्या है? मॉलिक्यूल का क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी है ना। हम इसमें कंटेनर में क्या रखे थे? यहाँ एक मॉलिक्यूल था जिसकी वेलोसिटी मान लिए थे c1, इसी का नाम जो कंपोनेंट हुआ था बकलर पर पावर 5। होगा कि नहीं होगा? इतना हो गया। अब देखो, बट m/L³ क्या होगा? वॉल्यूम, आयतन। L³ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। हाँ, क्या गलती कर रहा है? अरे काहे घबरा रही हो? ओहो, ठीक। मास ये तो हो गया, ये ठीक है ना। कल वाला गलती हम नहीं कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट कर दिए थे, इसमें इनडायरेक्ट में है। तो ये मास किस चीज का हुआ? एक मॉलिक्यूल्स का। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स है, बहुत नहीं है, n माने हुए हैं, माने है ना। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n बराबर कैपिटल M है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m इंटू n बटे वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन v इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी। ये टोटल मॉलिक्यूल का डेंसिटी आ गया। और ये सिंगल, ये फॉर्मूला हुआ किसका? सिंगल मॉलिक्यूल का डेंसिटी हो गया ना यहां। अब इसको हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या बन गया? M क्या बन गया? रो। इसको कर दो 1/3 रो, हो गया। ये दोनों मिलके रो हो गया। और ये क्या हो गया? C का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये निकल गया, निकल गया। अब अगर रो डेंसिटी हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3p अपॉन c² होगा कि नहीं होगा? एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जगह बानू नहीं खे, यहां हो जाएगा। चलो देखो, अगर c निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? c² अगर करते हैं तो 3p अपॉन रो हो जाएगा। ये रो यहां, ये यहां, तो ये यहां, इस पर से स्क्वायर हटाओ तो जरा, स्क्वायर हटाओ तो क्या बन जाएगा? रूट। एक फॉर्मूला हो गया, एक एक से सारा निकल गया। तो मेन हमको निकालना क्या था? प्रेशर, है ना। प्रेशर मेन हमको निकालना कौन सी था? ये P इज इक्वल टू 1/3 रो c²। अगर डेंसिटी पर नहीं निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? इस पर निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि एक कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 हो 2000 हो, दे दे, तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे? ये। अब यहां से तोड़ के फिर वहां जाएंगे, ये उचित है? हम सीढ़ी पर से नहीं चढ़ के जाएंगे कि छत पर से कूद के नीचे आएंगे। ये तो वह छत से कूद के नीचे आना। अगर मॉलिक्यूल्स दिए हुए प्राक से ये लगा देंगे, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो प्राक से ये लगा देंगे। ये अपने सोच पर निर्भर करता है। तो ये डेरिवेशन समाप्त।